2024 लोकसभा चुनाव के महासमर का चक्रव्यूह भेदने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी पर निशाना साधते हुए आगे बढ़ रही है। सपा जिस तरह पीटीए की बात करते हुए आगे बढ़ रही है, ठीक उसी तरीके से समाजवादी पार्टी सुप्रीमो ने लगातार पूरे प्रदेश में रैलियां करते हुए नजर वो आ रहे हैं। वहीं प्राइम टीवी से खास बातचीत करते हुए सपा नेता राजेंद्र चौधरी ने कहा है कि इस बार बीजेपी का उत्तर प्रदेश से सफाया होने जा रहा है। 2024 के इस संग्राम में समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन और बीजेपी में खासी टक्कर देखी जा रही है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके की टक्कर है और किस तरीके से अब इस तीसरा फेज का चुनाव होने? भारतीय जनता पार्टी सत्ता के दुरुपयोग के दम पर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये जनता का अधिकार है कि वो अपने मत का निष्पक्षता के साथ, निर्भीकता के साथ इस्तेमाल करेंगे। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें 2 चरणों में भाजपा बुरी तरह पराजित हुई है। अभी जो 7 मई का तीसरा चरण का मतदान है जिसमें 10 लोकसभा है, भारतीय जनता एक भी सीट उनकी पार्टी को मिलने नहीं जा रही है और इसीलिए भाजपा बौखला करके प्रशासन का इस्तेमाल करके वो समझती है कि लोकतंत्र को अपने पक्ष में कर सकती है। ये संभव नहीं है। जनता ने तय कर लिया है कि भाजपा को सत्ता से हटाना है। केंद्र की सरकार जाएगी जिस दिन, उसके 1 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार भी चली जाएगी। योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें हम जीत रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी 400 का नारा दे रहे हैं। तो इसको लेकर 400 का नारा इसलिए दे रहे हैं कि वो लोकतंत्र में यकीन नहीं करते हैं। जिस तरह का जो काम उन्होंने किया है 10 साल में केंद्र में, जनता बहुत आक्रोशित है और जनता अब उनको माफ नहीं करेगी। सर, एक सवाल और कि जिस तरीके से अभी मैनपुरी में देखा गया कि वहां पे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को बैठा लिया गया, तो क्या लगता है इसको लेकर बीजेपी? ये तो हमेशा बीजेपी करती है। कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न करना, झूठे मुकदमे में फंसाना भारतीय जनता पार्टी का ये पुराना तरीका है। जनता और क्षुब्ध है इस तरह के उनके रवैये से कि झूठे केस में उन्हें फंसाना, कार्यकर्ताओं को हरेस करना, उनको रेड कार्ड देना, उनको मतदान से वंचित करना, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। सर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 11 परीक्षाएं लीक हो गई और कल नीट की परीक्षा हुई जिसमें 24 लाख छात्रों ने उसमें इंटरेस्ट दिया था, तो लीक हो गई, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? भारतीय जनता पार्टी कोई काम निष्पक्षता के साथ नहीं कर सकती। वो सक्षम नहीं है। भाजपा सरकार चलाने में सक्षम नहीं है। नौजवानों के जीवन के साथ उसने खिलवाड़ किया है। बेरोजगारी की कोई सीमा नहीं है। किसानों को तबाह किया है और उनकी फसल की लूट हो रही है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। नौजवानों का भविष्य जो अंधकार में पहुंच गया है। भाजपा सत्ता में रहने लायक नहीं है, इसलिए जनता ने तय कर लिया है कि उनको सत्ता के बाहर करना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी, जिनका कहना है कि भाजपा सत्ता में रहने लायक नहीं है। ये नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। कैमरा पर्सन धनंजय के साथ राजेश यादव, प्राइम टीवी, लखनऊ।